नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्यां ध्येयं सदा परिममनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं श्रीगणेशं शरण्यं भृत्याद्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहंतारं वन्दे लंकाभयंकरं। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए घोर, मात पिता गुरु संत मानुष न जानिए ये सब है नंद किशोर। रामचंद्र भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, श्री सन्यासी बाबा की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, हमारे छतरपुर के सभी पत्रकार बंधुओं की जय, क्षेत्रीय पत्रकार बंधुओं की जय, हमारे पूरे परिवार जनों की जय। आज जो है 24 तारीख दिसंबर को इस आंग्ल पाश्चात वर्ष के अंतिम माह में हम सब यहाँ पर विराजमान हैं और कालांतर में कुछ 6-7 दिन बाद पाश्चात नववर्ष भी आने वाला है। भगवान श्री हनुमान जी महाराज की दया से अनवरत जन सेवा के कार्य को श्री बागेश्वर हनुमान जी बागेश्वर परिवार के सदस्यों द्वारा करवा रहे हैं। हमारे मन में आया कि बहुत दिन से हम लोग आप सबसे मिले तो कुछ बहाना भूल आया। बीच में चुनाव थे तो चुनाव में बुलाना विचित्र बहाना होगा, इसलिए उसको जो है जानबूझ करके अलग रखते हुए जैसे ही सब कुछ निवृत्त हो गया तो फिर पूर्व में चर्चा हुई थी, बीच बीच में चाय पानी की चर्चा होती रहेगी। आज जो है हम लोग 24 तारीख को भगवान श्री हनुमान जी महाराज बागेश्वर महाराज जी की शरण में विराजमान होकर आगामी समय में आज से 30 तारीख तक यहाँ पर भारत के सुमधुर तथा व्यास एवं विद्वान आचार्य श्री श्याम सुंदर पाराशरी द्वारा सप्ताह श्रीमद् भागवत की जा रही। यह भागवत कथा भारत हिंदू राष्ट्र के कामनाल एवं 1 मार्च से 8 मार्च के महोत्सव के लिए जो कन्या विवाह होने वाला है उसके लिए समर्पित की जाती है और आज से ही कन्या विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई। बागेश्वर धाम पर हर वर्ष की भांति पंचम कन्या विवाह महोत्सव 2024 में 1 मार्च से 8 मार्च के अंतर्गत संपन्न होगा, जिसमें अनूठी बात ये है हम अभी गुजरात की यात्रा में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर गए। वहाँ के BSF बटालियन द्वारा एक धार्मिक सिपाही होने के नाते हमारा उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक स्वागत किया। हमारा हृदय गदगद हो गया। वहाँ के जो अधिकारी महोदय थे उन्होंने प्रवचन के लिए आग्रह किया। प्रवचन के बाद जब उन्होंने BSF की समस्त टीम से जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगी हुई पाकिस्तानियों की नींद उड़ा रही थी उनसे पूछा कि हमारे लिए कोई आदेश। उन्होंने कहा कि गुरुजी आप सनातन के लिए कर रहे हैं, हनुमान जी की कृपा है आप पर, हम लोगों के लिए अगर कुछ आप कर सको तो शामिल कर लीजिए। हमने कहा हम आपके लिए तो करेंगे और वहीं पर हमने प्रण लेकर के मन में संकल्प ले लिया। तो बागेश्वर धाम पर 1 मार्च से 8 मार्च में 108 चूंकि उनका आध्यात्मिक मार्ग के सिपाही 108 चूड़ी अति विष्णु महायज्ञ की जाएगी। यह भारत के अमर जवान शहीदों को समर्पित की जाएगी और भारतीय आर्मी बहुत समृद्ध बने और भारतीय आर्मी का परिवार सुरक्षित रहे उनको समर्पित की जाएगी। और इस यज्ञ को 1 मार्च से 8 मार्च में बड़ी बात ये होगी शहीद परिवारों को बुलाकर हवन करवाया जाएगा। उसी वक्त में 8 मार्च को 151 बेटियों का विवाह है, जिसमें हर वर्ष की भांति उपहार स्वरूप समग्र सामग्री को दी जाती। इस वर्ष पिछली बार जो मध्य में घोषणा हो रही थी, भगवान की कृपा से
धीरे धीरे व्यवस्था होती जा रही है। देख तो अभी गर्म नहीं है, लेकिन हर बेटी को एक एक मोटरसाइकिल दी जाएगी। इस महोत्सव में संपूर्ण भारतवर्ष के संत वृंद पधार रहे और बद्रीनाथ वाले परम पूज्य महाराज जी भी पधार रहे, जगतगुरु भगवान जी भी पधार रहे और बागेश्वर धाम के जुड़े हुए सभी अभिनय करने वाले अथवा राजपीठ की सत्ता को चलाने वाले लोग इस महोत्सव में सम्मिलित हो। तो हम अपने पूरे छतरपुर जिले के समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के जितने भी सदस्य हैं हमारे परिवार के, हमें इस बहाने मिलने का मौका मिला और चाय पीने का मौका मिला और आपको बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इसी के लिए आज 24 तारीख को हमने बुलाया। अब शेष आपके मन में जो भी अभी तक की ना मिली थी हम सोलवा निकाल सकते। कैंसर हॉस्पिटल की यात्रा में 2-3 जगह की भूमि को चिन्हित किया गया, जो आगे कमेटी के निर्णायक जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक जो है उसको स्थगित है और इस कन्या विवाह के बाद भूमि का निर्णय कर दिया जाएगा और इसके बाद 2029 तक का संकल्प है। तो 2029 तक के संकल्प में हम आज ये कह सकते हैं कि हम 1-2 साल पहले ही उस कार्य को मेरा नाम मनीष खरे है। 2 सवाल मेरे के एक तो जो राम मंदिर बन रहा है उसको लेकर आप, दूसरा आपने कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ पे आप यहाँ कोई कॉरिडोर बन रहा है, राम मंदिर अब तक की भारतीय सनातनियों की सबसे बड़ी जीत हिंदुओं की है। दूसरी बात, करोड़ों लोगों की आस्था के आराध्य प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य मंदिर में झोपड़ी से उठकर भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हम अब अपने मन से क्या प्रसन्नता व्यक्त करें। हमने एक बार कथा क्रम में बोला भी था, पुनरावृत्ति हम कहिए करते हैं। हमारा मन तो इतना प्रसन्न है, उस दिन तो हमारे मन में ये आया कि अकेले में 4-5 महात्मा बैठा है, हमने पहले खूब दबा के रसगुल्ला खवाया और खुद खाए और जय श्री राम वाला गीत बजा के अच्छा डांस कर लिया है। हम तो इतने प्रसन्न और हमारा मानना है कि इससे कहीं लाख गुना हमारे वीर हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। राम मंदिर में किसकी आप अहम भूमिका मानते हैं? राम मंदिर में आज तक सबसे बड़ी अहम भूमिका राम कार्य सेवकों, जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदानी दी, जिनके कारण सरयू जी का पानी लाल हो गया था, और उन पूर्वजों उन संतों को है जिन्होंने प्रण तपस्या करके राम मंदिर बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने तपोबल को लगा दिया। राम मंदिर बनाने की भूमिका में हमारे परम पूज्य जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती रामानंदाचार्य तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के ललकार कर वेदों का प्रमाण प्रस्तुत किया था और राम मंदिर में एक विरहिणी की तरह भूमिका वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी की भी है। आप जाएंगे कि आरएसएस की कितनी भूमिका मानते हैं महाराज इसमें? बहुत आरएसएस स्वयं सेवक संघ के कार्य सेवकों ने जो बैक स्क्रीन में कार्य किया और बहुत जमीनी स्तर से जगाने का कार्य किया, उसके लिए निश्चित रूप से यह भारत के समस्त राम भक्त ऋणी रहेंगे। जी आपको भी आमंत्रण आया है वहाँ से, राम मंदिर से, आप वहाँ भी जाएंगे? हमको आमंत्रण आया, हम निश्चित जाएंगे। ऐसा हो सकता है ना भी आमंत्रण आता, उस काम के लिए तो हम जबरदस्ती पहुँच जाएंगे। अब भाई कोई घुसने नहीं देता तो बात अलग है, पर सरयू जी में डुबकी लगाने को देता कॉरिडोर जो बनना कॉरिडोर बागेश्वर धाम पर आगामी में पूर्व में जो है हमारी जो वार्ता एक सरकार के अधिकारी महोदय से हुई और उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखने का प्रयत्न किया और भगवान की कृपा से वो बहुत जल्दी संपन्न होगा। बागेश्वर धाम परिक्षेत्र के अंतर्गत समस्त सनातनियों की आस्था और बागेश्वर धाम पर बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए यहाँ पर सरकार के साथ मिलकर के बागेश्वर जन सेवा समिति के सभी सदस्य और बागेश्वर जन सेवा समिति एक ऐसे कॉरिडोर का निर्माण कराने जा रही है जिससे आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। आपने कहा कि मिलिट्री वालों के लिए वालों के लिए ये भी कहना जिले में वाहन व्यवस्था इतने आदमी मदद निर्दोष होकर उनसे सड़कें रहे
अगर कोई ऐसा इंतजाम हो आपके यहाँ, कोई अनुष्ठान यज्ञ हो जिसमें मतलब निर्दोष होने की चीज़ देखो, अनुष्ठान बल, संकल्प बल जितना हावी होगा, जितना मनोभाव से किया जाएगा उतना ही प्रभाव करेगा। कालांतर में आपका जो स्वभाव है उसको निश्चित रूप से किया जाएगा, लेकिन किसी भी प्रकार की परिस्थिति को, प्रकृति के नियम को हम आप रोक नहीं सकते। सावधान करके और भगवत प्रार्थना करके सजग किया जा सकता है और प्रभु से प्रार्थना की जा सकती है। और इस वीडियो के माध्यम से हम यही प्रार्थना करेंगे, कृपा करके इतनी स्पीड में आप चलें ताकि आपके घर के बच्चे आपका मुंह ज्यों का देख पाए। खजुराहो की वजह से करता था, लेकिन सौभाग्य वैसे कि बड़ा बागेश्वर धाम की वजह से हम छतरपुर जिले को जानते हैं। लेकिन एक जो बड़ा सवाल है, आने वाली बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वो होते हैं तो खजुराहो में जाते हैं और खजुराहो से बड़ा बागेश्वर धाम में जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक कार्यालय अगर बड़ा बागेश्वर धाम का खजुराहो में सूचना केंद्र छोटा सा, कई बार जो लोग होते आने जाने वाले आने जाने में समस्या होती है, एक तो ये विषय। दूसरा, जो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं उनको यहाँ आने में असुविधा के साथ काफ़ी कुछ अव्यवस्थाएँ हैं, तो क्या उनको आने वाले समय में सुधार करें? आपके सुझाव को पूर्व में हमने ध्यान में रखा, परंतु अभी हमारी टीम बहुत कम है, धाम पर ही पर्याप्त सूचना केंद्र नहीं। पहले हम धाम पर ठीक से स्थापित करेंगे, इसके बाद खजुराहो में निश्चित रूप से करेंगे। और हमारा तो मंतव्य ये भी है, अगर हमारी को कोई आप ही लोग सुन रहे हो या कोई अगर कल के सरकार का आदमी सुने, हम तो ये चाहेंगे खजुराहो, बागेश्वर, जटाशंकर और भीमकुंड, इन चारों तीर्थों को तीर्थ यात्रा के तहत घोषित कर दिया जाए और बस का प्रचलन प्रारंभ कर दिया जाए, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को बुंदेलखंड के इन तीर्थों के बारे में भी पता लगे। महाराज जी, आपने एक कहा था पूर्व में कि हर वर्ष हमारे द्वारा एक ऐसे स्थान पर जो गरीब हैं, बिल्कुल बाहुल है, जो कथा नहीं करवा सकते, उनके यहाँ पर कथा हर साल हम करवाएंगे। लेकिन आपने एक बार कथा करवाई, इसके बाद फिर पुनः नहीं हुई। नहीं, हमने गुजरात के क्षेत्र में एक स्थान अंबाजी क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ दूसरी कथा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के अंतर्गत हमने की, परसवाड़ा क्षेत्र में। एक कथा हमने जो है गुजरात के मध्य में गांधी धाम है, वहाँ भी ट्राइबल एरिया है, कन्वर्जन था, वहाँ भी। और कालांतर में यह यज्ञ संपन्न होने के बाद अमुक क्षेत्रों पर कथा का आयोजन किया जाएगा, जहाँ पर कन्वर्जन ज़्यादा है, जहाँ के हमारे आदिवासी समाज के क्षेत्र लोग, आदिवासी समाज के लोग जहाँ बाहुल्य बहुत मात्रा में रहते, वहाँ पर आयोजन लगभग 7 बेटियां हमने अपनी समिति को कह रखी। 60 से 70 बेटियां मातृ पितृहीन, जिसमें से कुछ बेटियां एक जैसे किसी की माँ नहीं, किसी के पिता नहीं। इसमें महत्वपूर्ण मातृ पितृहीन के साथ, अनाथ के साथ साथ उन बेटियों को विशेष हमने कहा है जिनकी स्थिति अति दयनीय है। अनाथ बेटियों की 60 संख्या हमने कही, हमें रखा ये बहुत है। और पूरे भारत के भार में आए हुए तो सब कुछ हमको जो है ध्यान में केंद्रित करके और इस कार्य को संपन्न करना है। लेकिन इस पर आपका जो भाव है उस मत को और पुरजोर तरीके से हम जो है अपनी दृष्टि से देखेंगे और ऐसी अनाथ बेटियों जिनके भार में आए उन्हें अति प्राथमिकता दी जाएगी। महाराज जी, आपने सनातन के लिए, महाराज जी सनातन के लिए एक पुस्तक आपने लिखी थी, उसका विमोचन और रूप कब तक? उसका निर्माण रच गई, लिख गई, छापी गई। उसका प्रकाशन हम सोच रहे हैं कि फरवरी महीने में पहले उसका विमोचन कर लें। कन्या विवाह महोत्सव उसको जो है बागेश्वर हनुमान जी की दया से उसको सर्वत्र पहुँचा दिया जाए। इस महोत्सव से निवृत्त होने के बाद में
स्कूल कॉलेजों में उसकी जो है परीक्षा की तैयारी हमने करवाई है। महाराज जी महाराज लगातार आप कथाओं में जाते हैं, पीओ की बात करते हैं, तो क्या लगता है आपके ओर से बोलने से क्यों चाहिए आपको पीओ की बार बार आप पीओ की बात? अपने बाप की चीज नहीं मानेंगे तो आप दूसरों की मानेंगे। वो अपने बाप की बात होती है पीओ के, तो कथा के माध्यम से क्या, अब हम तो उतने मजबूत नहीं है, हड्डी मसली हमारी कमजोर है, नहीं तो हम वहाँ ललकार करके ले लेंगे। तो वर्तमान भारत सरकार में इतनी दम है, वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री में इतनी सामर्थ्यता है, और भारतीय नागरिक होने के नाते हमने भी वोट डाली है, तो हमारे वोट का अधिकार है कि पीओके को वापस मिलाया जाए। महाराज जी क्या लगता है कब तक हो पाएगा महाराज ऐसा संभव? जल्दी हो। महाराज जी बिल्कुल बेझिझक, इसलिए हमारे जीवन में हम जिससे जुड़े हम उसी से प्रार्थना करें। हम हनुमान जी से जुड़े, उनसे हम प्रार्थना करेंगे, हमारे लिए वही सर्वस्व है और आप लोगों को बता सकते हैं। तो जितनी हमारी स्वयं की सामर्थ्यता अनुष्ठान तक हम चूंकि आचार्य परंपरा के सनातन परंपरा को मानने, वैदिक परंपरा को मानने वाले हैं, हम प्रभु इच्छा पर बहुत भरोसा करते और कर्तव्य पर भरोसा करते। तो वर्तमान भारत सरकार कर्तव्य करे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो मिशन सक्सेसफुल होगा। एक सवाल मेरा और है, एक तरफ जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है राम मंदिर की, दूसरी तरफ फरवरी 2024 में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी जाने वाले हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश जहाँ पर भव्य और दिव्य हिंदू मंदिर बन रहा है। इसको लेकर आप एक भारतीय होने के नाते और हिंदू होने के नाते किस तरीके से, किस नजरिए से अखंड भारत के सपने का एक एक स्टेप बढ़ता चलना बस इतना ही। महाराज जी इस देश में मुद्दे पर एक साल से लगभग हम लोग कवरेज कर रहे हैं आपका, और आप लगातार हर मंच से भारत हिंदू राष्ट्र का आह्वान कर रहे हैं। चुनाव में भी काफ़ी कुछ ऐसा रुझान समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुद्दा है, तभी आवाज़ समर्थन नहीं मिल रहा। अभी कितने प्रतिशत लोग भारत के हिंदू राष्ट्र वाले मुद्दे पर आपके समर्थन में? हम परसेंटेज से तो बांट नहीं सकते, इतना कह सकते हैं कि जो जगे हुए हिंदू वो हमारे साथ हैं, जो सोए हैं हमने जगा करना। महाराज जी इस देश के कुछ युवा जो हैं वो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा प्रोग्राम बनाया जाएगा कि आपकी तरफ से कोई नशा की तरफ ना जाएं और उनमें कोई संदेश वगैरह ऐसा पहुंच जाए आपका? ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे भारत के युवान अपनी युवा ताकत को, अपने जो है तेज को छीन कर रहे हैं दो बॉडी के नशा। सबसे बड़ा नशा माता पिता की शान बढ़ाने है, सबसे बड़ा नशा भारत की आन बान शान बढ़ाने है, सबसे बड़ा नशा हिंदुत्व के प्रचार में है, सबसे बड़ा नशा भक्ति में है। इनको अभी ये रस प्राप्त नहीं हुआ। ये रस अगर भारतीय युवाओं को मिलेगा जो नशे में ग्रसित है, हमें बिल्कुल पक्का भरोसा है। अक्सर वो एक बात बोलते थे, जाम क्यों पीते हो, जाम शाम को पियोगे, सुबह होकर जाएगी। अरे मूर्ख, प्रभु का नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चल जाएगी। महाराज जी व्यक्तिगत सवाल है, आपने पिछली बार बोला था कि गुरु आज्ञा लगेगी, माता पिता की आज्ञा लगेगी, नहीं खोल आज खोल दीजिए महाराज, आज खोल दीजिए, आज खोल दो। बहुत जल्दी, क्योंकि हम इतने पक गए कि अब हम ही खुद कहने लगे कि माता जी भूलो बहुत। क्योंकि अभी बीच में कुछ ऐसी कार हुई, हम बोलना चाहेंगे इस विषय को, पूरा विषय को बोलेंगे। बोलिए बोल तो रहे आप सुन लो महाराज। सरकार अधूरे रह गए थे, उनकी तरफ बढ़ रहे, तो हमने कहा वो देवी जी व्यवधान मान है। लेकिन अब क्या हो गया कि अभी कुछ पत्र है, अब लोग एक तो आरती का महापुरुष देवी है, तो अभी 1-2-3 महीने के अंदर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए और बहनें बड़ी भावुक रूप से आती हैं, उसमें कोई संदेह नहीं, उनकी भावना होती, हर भावना को स्वीकार। लेकिन 1-2 पत्र जो हमको प्राप्त हुए, उनमें एक पत्र, जैसे 4 पत्र हमने ऐसे छाटे, जिन पत्रों को उन्होंने कहा गुरु जी अभी पढ़ो, हमने पढ़ा, उसमें तरह तरह की बातें तो लिखी थी, अंत में धमकी लिखी कि अगर आप बारात लेके नहीं आएंगे तो हम आत्महत्या हो जाएंगे, और तरह तरह की उन्होंने इमोशनली बातें लिखी। हम तो साधारण से तो डर गए, हमने अपनी पूरी टीम को बताया, भाई ये लवेरिया वाले लेकर आए,
और जिस प्रकार से जो है धमकी दे रहे हैं, तो परसों हमने अभी एक वीडियो जारी किया। इस प्रकार का कोई भी कृत्य ना करें। हम सनातन हिंदू समाज संस्कृति के सिपाही हैं। हमारे सनातन में माता पिता गुरु आज्ञा से सब कुछ होता है। हमारी माता पिता जी जहाँ हमें आज्ञा देंगे हम वहाँ विवाह करेंगे, माता पिता की आज्ञा से करेंगे। लेकिन अब ये प्रपंचों को बढ़ते देखकर, क्योंकि साधु को बर्बाद करना बहुत सस्ता है इस देश में। एक छोटा सा दान जमीन के अंदर गाड़ देगा। इसलिए हमने प्रण लिया कि हम जल्दी इन सब कार्यों से फ्री हो, अपने मिशन में लगे रहें। आगे चलकर कालांतर में बहुत कार्य करें, तो जल्दी ही हम जो है सहरा सजाने वाले। ऐसा कोई निर्लज दूल्हा होगा तो ऐसा बोलेगा। महाराज जी कोई आपने देख रखी है ऐसी कोई लड़की? अब हमने तो नहीं देखी, आपने देखी हो जातिवाद का जहर ऐसे में अपनी हिंदू राष्ट्र की संकल्पना कैसे होगी? हमारे हिंदू राष्ट्र की संरचना में संकल्प है। हिंदू समाज बटा हुआ है। हमारे हिंदू राष्ट्र के संकल्प में सबसे बड़ा विषय ही है जाति। हमने जब हिंदू राष्ट्र की यात्रा प्रारंभ की तो हमने भारतीय लोगों से यही प्रार्थना की, हिंदू राष्ट्र आपका तब तक संभव नहीं है जब तक हम ब्राह्मण बनिया वैश्य क्षत्रिय और सेवक, जिस दिन हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, इस बात पे गौरव करने लगेंगे और अपना परिचय हिंदूवादी होने के नाते देने लगेंगे, उसी दिन भारत एक दिन के अंदर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। ये राजनीति में ये कूटनीति है, दो कौड़ी की नीति है। राजनीति कहना भी राजनीति की सबसे बड़ी बेइज्जती है। जो जातिवाद के लिए वोट बैंक के लिए अपनी बातों को भाषण देते हैं और अपना चेहरा चमकाते हैं और अपनी पार्टी बनाते हैं, उसे राजनेता, उसको राजनीति कहना राजनीति नाम की बेइज्जती है। शुद्ध कूटनीति है, एक भयंकर विष है जिस भारत को शुगर की तरह खोखला कर रहा है। इसको तो आप राजनीति कहना ही बंद करें। आप राष्ट्रवादी की बात कर रहे हैं, आप अपने आप को हिंदू कट्टर हिंदू बताते हैं, तो इससे क्या लगता है सनातन को कितना फायदा होगा? कट्टर हमें बताते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। सनातन को इससे जितना फायदा हुआ है उसका पहले आकलन होना चाहिए। हम इतना कहते हैं कि इस भारत में कोई धर्म मजहब विरोधी भारतीय हिंदू के ऊपर आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। जब तक हम जीवित हैं तब तक हम ऐसा करके ही मरेंगे। ये फायदा वो वापस हो गया, मुसलमान भी वापस आ गए। वापसी महाराज जिस तरीके से ये देखा जाए, कैंसर अस्पताल का आपका बना है, कब तक बनेगा और कितने में बन पाएगा? 2029 तक कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण का संकल्प है। 1-2 वर्ष पूर्व में ही इस कार्य को संपन्न कर ली गई। अभी 2-3 जगह देखिए, उसके लिए पर्याप्त जगह नहीं होगा। अभी 2-3 जगह हमने इसके लिए जगह देखी, 2-3 में कुछ नजदीक, लेकिन समिति इसके निर्णय पर अभी पहुंची नहीं, क्योंकि हमको एक ऐसी व्यवस्थित जगह चाहिए जहाँ किसी का बहुत ज़्यादा इंटरफियर ना हो और वो जगह ऐसी हो सबको पहुँचने में सहजता हो और बहुत ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुँच सके, पानी की दिक्कत ना हो, कनेक्टिविटी की दिक्कत ना हो। सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए डॉक्टरों को लाना। उस चैलेंज को हम पहले टास्क को पूरा कर रहे हैं कि हम डॉक्टरों को यहाँ तक पहुँचाएंगे कैसे। हॉस्पिटल बनाना सरल है, चलाना बड़ा कठिन है। तो हमने जो उसकी बहुत डीपली तैयारी की, जो डीपली मीटिंग की, हॉस्पिटल से हमें डॉक्टरों को यहाँ लाना है। उसके लिए कनेक्टिविटी की जगह देखी जा रही है जहाँ डॉक्टर सहज बस पहुँच पा रहे हैं। लगभग 6 जिले के अंतर्गत ही बने। एक और सवाल है, हिंदू राष्ट्र आरएसएस का एजेंडा है और साधु संतों का भी एजेंडा है। हिंदू राष्ट्र बनने से फायदा है कि नुकसान? हम किसी के एजेंडे को नहीं मानते, हमारा निजी पर्सनल एजेंडा है ये मानते हैं। और इस भारत में जितने हिंदू रहते हैं उनका हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। ये किसी एक का नहीं, न बागेश्वर सरकार का है, न किसी एक का है। ये जितने भारत में हिंदू भाई लोग रहते, बहनें रहती, उन सबका एजेंडा है। और जब तक सब अपना एजेंडा नहीं मानेंगे तब तक हिंदू राष्ट्र की बात खोखली है, हिंदू राष्ट्र की मांग खोखली है, सिर्फ अपने चेहरे चमकाने की बात है। पाकिस्तान और नेपाल हिंदू राष्ट्र
ये नजराना देखते हुए क्या हिंदू राष्ट्र का मतलब ना तो हमारे भारत में अन्य सब मजहब भागेंगे, सभी लोग रहेंगे। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र में किसी भी मजहब के धर्म अनुयायियों को भागना नहीं है। तीसरी बात, पाकिस्तान इसलिए बंगाल है क्योंकि वो दूसरों को मिटाने का प्रयत्न करता है। भारत आज विकसित देशों में है और आगे चल करके यह विकासशील संपन्न राष्ट्र होगा। ये हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं की एकता से ही संभव है। जब यहाँ गुरुकुल पद्धति हम सिर्फ प्राचीन पद्धति को स्थापित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, यही हमारे हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। पूछने नहीं पाएंगे। राजनीतिक लोग आए दिन आते हैं, ना तो वो अंधे हैं ना उनकी आंखें खुली हैं। उन्हें सुधार दिखाई देता है बागेश्वर धाम पर कितनी भीड़ है और उन्हें क्या व्यवस्था करनी चाहिए। हमारी मानसिक आदत बढ़ते हुए श्रद्धालुओं की श्रद्धा को उन्हें स्वयं प्राथमिकता देकर यहाँ पर एक और बढ़ानी चाहिए, यहाँ पर रुकवानी चाहिए और यहाँ की रोड व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। यहाँ पर पानी की और सड़क की व्यवस्था को उन्हें बढ़ाना चाहिए। बाकी उनकी मर्जी है। वर्तमान में अभी तक बागेश्वर धाम के पूरे प्रांगण से लेकर के परिक्रमा से लेकर के हमने किसी भी प्रकार की सरकारी अनुदान को नहीं दिया। महाराज जी यहाँ पे आए दिन घटनाएं मिल रही कि आदमी गायब हो जाते हैं, तो उनके जो परिवार गायब हो जाते हैं वो मिल जाते हैं, मानसिक विक्षिप्त आते हैं और कुछ जो है ऐसे आते हैं जो पागलपन के बाधा से विकसित होते हैं और लगभग सब मिल जाते हैं। कुछ जो रह जाते हैं उनका पहुँच जो हमारी चेतना बल है उस चेतना बल का हमें मार्गदर्शन। महाराज जी आपका ये संकल्प था एक वीडियो बना मस्जिदों से तो लाउड स्पीकर करना चाहिए, मंदिरों से भी उतरना है गुरु जी, दोनों के लिए है सर। बस सबका सामूहिक आशीर्वाद दे दो सबका। सभी पत्रकार की अर्जी स्वीकार है कि जितने प्रश्न हैं वे पूरे हो जाए। राष्ट्रीय सवाल है। अच्छा राष्ट्रीय सवाल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आपके जो गुरुदेव हैं वो लगातार मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार लोकसभा के चुनाव में अपने भक्तों को कहेंगे कि बीजेपी में वोट करें? जो पत्रकार नहीं है बोलना राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट करते हैं। हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की पार्टी, हम तो उनका सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात हम यही प्रार्थना करेंगे, भारत में सभी समृद्ध और समझदार लोग हैं, अपनी मर्जी अनुसार राष्ट्र हित में जिससे भारत का उत्थान हो गए, सनातन का उत्थान हो गए, उस तरफ सवाल